जय हिंद दोस्तों। आज जिन युवाओं को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, आज वो रिजल्ट आ चुका है। क्योंकि इस भर्ती को काफ़ी दिन हो चुके थे और कम से कम आज 2 या 3 महीने हो चुके जिनकी मेडिकल फिजिकल हो चुका था और ये काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। और आज इस रिजल्ट को देखते हुए ये कन्फर्म हो चुका है कि जो वैकेंसी 50,000 बताई गई थी वो वैकेंसी 50,000 नहीं है। क्योंकि यहाँ के ऊपर जो वैकेंसी आती है वो कभी भी कम नहीं आती, लेकिन अब की बार यहाँ भी वैकेंसियाँ बहुत कम आई हैं। बहुत कम का मतलब है ना के बराबर। इसके अंदर जो वैकेंसियाँ आती थी उसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ भी इतनी कम वैकेंसी आ सकती। और इसका नाम है IRO दिल्ली, जिसके अंदर मैं अभी वैकेंसी बताऊंगा, जहाँ के ऊपर टेक्निकल, ट्रेडमैन, NA, सिपाही फार्मी, ये सब वैकेंसियाँ यहाँ के ऊपर ऐसा नहीं होता था कि इतनी कम वैकेंसी कभी आई हो। पहली बार ऐसा हुआ है। अभी सबसे पहले मैं चलता हूँ IRO दिल्ली का जो रिजल्ट आया है उसके अंदर जो दिल्ली IRO दिल्ली, इसके अंदर अब की बार में IRO दिल्ली की वैकेंसियां अलग हैं और IRO हरियाणा IRO की वैकेंसियां अलग हैं। तो इसके अंदर जो दिल्ली की वैकेंसी है वो टोटल GT की 99 वैकेंसी आई है, टोटल 99। उसके बाद के अंदर जो हरियाणा IRO की वैकेंसी आई है वो 321 टोटल, जो कि पिछली बार 666 वैकेंसियां थी। 666 कहने का मतलब यह कि 240 से ऊपर वैकेंसियां कम आई हैं, जबकि 50,000 वैकेंसियों के हिसाब से यहाँ के ऊपर कम से कम 700 से 800 के लगभग वैकेंसियां आनी थी। टेक्निकल केवल 41 वैकेंसी, जबकि यहाँ भरमार आती थी, कोई वैकेंसियों की कमी नहीं रहती थी टेक्निकल के अंदर, यहाँ पर 41। ट्रेडमैन 34, ये एक ऐसी जगह थी जहां पर ट्रेडमैन की 50-60 से नीचे कभी वैकेंसियां नहीं आती थी, लेकिन अब की बार 34 है। NA यहाँ तो बिल्कुल ही कम कर दी। NA का जो सपना होता था फौज में लगने का, वो सबसे ज्यादा जो सपना पूरा होता था वो IRO दिल्ली के अंदर होता है, लेकिन यहाँ के ऊपर केवल 5 है। उसमें IRO दिल्ली भी शामिल है, IRO हरियाणा IRO भी शामिल है, सभी शामिल है। और उसके बाद सिपाही फार्मी से केवल 1 वैकेंसी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो आने वाले रिजल्ट हैं उनके अंदर किसकी क्या हालत होगी। तो अभी IRO का रिजल्ट निकल चुका है। कल सबसे ज्यादा जो रिजल्ट आने की जो संभावना है वो हो सकता है कि अलवर और कोटा का रिजल्ट कल आ जाए, काफी संभावनाएं हैं। अभी जो दिल्ली IRO है, हरियाणा IRO के हमारे पास में 2 बच्चे थे, वो दोनों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं और इतनी कम वैकेंसियों में भी वो सेलेक्ट हो गए। अभी जो रिजल्ट आया है उसमें हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। दूसरा हमारा कल परसों जो रिजल्ट आया था द गार्ड सेंटर का, वहाँ के ऊपर 3 ही बच्चे थे, तीनों के तीनों सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पर जो 2 बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो चुके हैं। उनकी कल मैं फोटो डाल दूंगा, अभी रात को डालने से कोई फायदा नहीं है। तो इसके अंदर एक दीपांशु खोड़गांव से था और एक लड़का और था मनीष, जिसको बच्चे चिड़िया बोलते थे, वो बच्चा भी भर्ती हो गया। तो उन दोनों को मुबारकबाद। और जितने भी दिल्ली IRO के अंदर, हरियाणा IRO के अंदर जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सबको माउंट आबू डिफेंस एकेडमी की तरफ से मुबारकबाद हो। और जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो बच्चे अपनी आगे की तैयारी फिर शुरू करें, क्योंकि यहाँ टेस्ट के अंदर जो सबसे अच्छी फाइट करेगा वो ही नौकरी पाएगा। और हमारे यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है।
तो जिसको भी आना हो अपना इसके अंदर एडमिशन लेना तो वो ले सकता है। बाकी इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।